Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 2 and that's name is whole numbers. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें चैप्टर. आइए. फर्स्ट है कंटेंट. देखिए हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में. सक्सेसर, प्रीसेसर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ द होल नंबर्स, डिवीजन एल्गोरिथम एंड पैटर्न्स. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. We have already learnt about natural numbers and whole numbers. In this chapter, we will learn about the properties of the whole numbers and the some other operations on whole numbers. ठीक है, हम इससे पहले चैप्टर में natural numbers और whole numbers के बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है, natural numbers. The counting numbers 1, 2, 3 and infinite are called the natural numbers. Whole numbers, the natural numbers including 0 is called the whole numbers. ठीक है ना. Here we can say that all natural numbers are whole numbers but all whole numbers are not natural numbers. तो ये तो आपको स्टेटमेंट क्लियर है. ठीक है, 0 is a whole number but it is not a natural number. तो क्लियर है, यहाँ पे 0 तो whole number है but natural number नहीं है. अब predecessor and successor क्या होता है. Let any natural number is given. When we add 1 to this number we will get the next number that is called its successor. Successor means क्या होता है, एक आगे वाला नंबर. ठीक है, जैसे कि 10 प्लस 1 किया तो ये 11 आता है. इट मीन्स 11 इज द सक्सेसर ऑफ 10. ठीक है, सिमिलरली 25 में हमने प्लस 1 किया सो 26 एंड 26 इज द सक्सेसर ऑफ 25. ओके, सिंस 11 कम्स आफ्टर 10 and 11 is called the successor of the 10 and or 10 is the predecessor of the 11. देखिए 10 क्या है, 10 is the predecessor of the 11. predecessor means क्या होता है, जो एक पीछे वाला नंबर होता है. ठीक है, so what can you say about the successor and the predecessor of the natural number 1? Successor of the 1 is 1 plus 1 equals to 2 and but the number before the 1, अब 1 के पहले क्या आता है, 1 minus 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 and which is not a natural number. तो समझ में आ गया. So thus all the natural numbers except 1 have predecessor. इतना तो क्लियर हो गया कि नेचुरल नंबर में आप देख सकते हैं एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 का प्रेडिसेशन नहीं है. ठीक है, बट इसके आगे वाले जो सेकंड से स्टार्ट होते हैं नंबर, उन सब का क्या है, प्रेडिसेशन होता है. रिमेंबर ऑल नेचुरल नंबर्स हैव सक्सेसर. इन केस ऑफ द होल नंबर्स ऑल होल नंबर्स हैव द सक्सेसर बट ऑल होल नंबर्स हैव नॉट द प्रेडिसेशन. क्लियर हुआ, बट ऑल होल नंबर्स हैव नॉट द प्रेडिसेशन सिंस द होल नंबर्स 0 हैज नो प्रेडिसेशन. तो क्लियर हो गया, 0 का कोई भी प्रेडिसेशन है नहीं. ठीक है, द नंबर लाइन. ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया. मार्क द पॉइंट ओ. देखिए ओ मार्क किया है, ओ के नीचे हमने क्या इंडिकेट किया है, 0. मार्क द पॉइंट ऑन द राइट ऑफ 0 एट यूनिट डिस्टेंस. मार्क देम 1 2 3 एंड सो ऑन. आप देख सकते हैं पहले हमने ओ मार्क किया, ओ को हमने 0, हमने देखिए सेम ये जो यूनिट डिस्टेंस है, यूनिट डिस्टेंस मींस 1 1 का जो गैप है हमने लिया हुआ है और इनको इन सब का जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है. ठीक है, एंड हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी नंबरिंग कर सकते हैं एंड इट इज अ नंबर लाइन फॉर द होल नंबर्स. होल नंबर व्हाई, बिकॉज इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 0. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3 एंड 4. तो देखो पॉइंट 3 यहाँ पे है, पॉइंट 7 यहाँ पे है, तो इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है. तो क्या करेंगे, सिंपली वी कैन -7 - 3, वी कैन डू like 7 - 3 equals to 4 unit. Okay, so here the 7 is on right of the 4. आप देख सकते हैं कि 4 के तो राइट साइड में 7, so 7 is greater than 4. ठीक है, now can you say from the number 983 and 779 which number would be on the right of the other number? तो देखिए आपको क्या बताना है कि इन दोनों में से कौन सा जो है नंबर लाइन पे राइट साइड में होगा. आपको पता है कि जो भी बिगर नंबर होता है वो राइट साइड में होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई 983 क्या है यहाँ पे, ये आपका राइट साइड में होगा. आप देख सकते हैं कि 987 क्या है, इट इज बिगर देन 779. दैट्स व्हाई 987 वुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ 779. एडिशन ऑफ द होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. एडिशन ऑफ द होल नंबर्स कैन बी शोन ऑन द नंबर लाइन. लेट अस सी द एडिशन ऑफ 4 and 3. देखिए स्टेप नंबर 1, ड्रॉ नंबर लाइन. सबसे पहले तो आपको नंबर लाइन ही ड्रॉ करना है. ठीक है, नाउ स्टेप 2, मार्क 4 यूनिट स्टार्टिंग फ्रॉम टू राइट टू रीच एट 4 यूनिट. देखो हमने पहले 0 मार्क किया, 0 से हमने क्या किया, हमें 4 पर जाना है. ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 टू द राइट साइड, ओके, एंड रीच टू द 4
And step number 3, now then move 3 unit further to the right of the 4 and unit 2 reach at the 7. आपने यहाँ पे देखा था कि 4 + 3 करते हैं तभी तो 7 आता है, तो पहले हमने 4 पर जंप किया एंड आफ्टर दैट हमने जंप किया 3 और स्टेप, राइट ना। जब हमने 3 और स्टेप किया, आप देख सकते हैं 4 से 5 1 स्टेप, 5 से 6 2 स्टेप, फिर ये 3 स्टेप, ठीक है। तो ये देखिए ये 4 स्टेप थे 4, ये 3 स्टेप थे तो 3, 4 + 3 कितना होता है 7। आप देख सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं 7 पे हैं, ठीक है। Subtraction of whole numbers on the number line. Subtraction of whole numbers can be shown the number line. Let us see the addition of 6 and 2. चलिए देखिए 6 और 2 को देखना है। पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, मार्क किया 6 यूनिट, ये देख सकते हैं 6 यूनिट फ्रॉम द 0 to the right to reach at the 6 unit. Now move 2 unit to the left of the unit to reach at the 4 mark. तो देखिए इसमें क्या कह रहे थे, Let us see the addition of 6 and 2. तो आपने क्या किया, पहले तो हमने देखिए नंबर लाइन ड्रॉ किया, फिर 6 यूनिट मार्क किया। नाउ मूव 2 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द 6, देखिए 6 यहाँ पे था, हमने 2 यूनिट यहाँ मूव किया टू रीच एट द 4 मार्क। इसमें ये एडिशन नहीं है आपका, ये एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एडिशन नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन है, इसीलिए 6 - 2 किया तो ये आ गया आपके पास 4। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द होल नंबर can be shown on the number line. Let us see the multiplication of 2 and 3. Step number 1, draw a number line, ठीक है। Second, mark 2 unit, ये देखिए 2 मार्क किया हमने यहाँ से, starting from 0 to the right to reach at the 3 unit, ठीक है। हम कहाँ पे पहुंचेंगे, 3 यूनिट पे पहुंचे, ठीक है। Now step number 3, now make 2 more such moves to reach 6. देखिए पहले हमने 0 से 2 पर जंप किया, 2 से 4 पे जंप किया, 4 से 6 पे जंप किया, ठीक है। नाउ आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया यहाँ पे, 2 से ये जो 2 है 2 का गैप है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 का डिस्टेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिस्टेंस है और यहाँ पे भी 2 का डिस्टेंस कितनी टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स, देखिए 1 2 3, तो टोटल 3 टाइम्स है, इट मीन्स 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, राइट द सक्सेसर ऑफ 5 1 4 2, सक्सेसर क्या होता है, नेक्स्ट नंबर, सो वी हैव टू प्लस 1 किया तो ये आ गया 5 1 4 3। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पे जैसे इसका निकालना था तो हमने +1 किया, ये आ गया 3 0 1 1 0, ठीक है। नाउ एग्जांपल नंबर 2, राइट द प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है, एक लेस वाला, 726 में से -1 किया तो 725, 5000 था, 5000 -1 किया तो ये 4999, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, राइट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। देखो आफ्टर बताना था, इट मींस आपको सिर्फ और सिर्फ +1 करते जाना है। देखिए +1 किया तो ये आ गया, अगेन इस वाले में हमने +1 किया तो ये आ गया, अगेन हमने इसमें +1 किया तो ये आ गया। सिंपली अगर आपको कितने भी नंबर्स निकालने हो नेचुरल तो आप निकाल सकते हैं सिंपली +1 करके, ठीक है। तो ये नंबर्स आ गए। एग्जाम्पल नंबर 4, राइट 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर। जब भी आपको होल नंबर्स निकालने हो आप क्या करने हैं, और जस्ट बिफोर भी बोला है, इसका मतलब है वी हैव टू माइनस इट। हमने देखिए माइनस किया ये आया, फिर इसमें से हमने माइनस किया ये आया, इसमें से माइनस किया तो ये आया, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। क्या बोला, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर्स स्टेट व्हिच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए ये वाला तो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है ना, ये वाला आप खुद से करेंगे, ओके। चलिए एक्सरसाइज करते हैं 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेक्स्ट 3 होल नंबर्स आफ्टर 9 9। तो देखिए अगर इसका करें तो 999 + 1 करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1000, ये 1000 आ गया, ठीक है। तो इसके आगे आने वाला है आपका 1000, फिर हम 1000 में फिर +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, ये 1001, फिर आ जाएगा आपका 1002, ठीक है। तो इस टाइप से आप कितने भी नंबर्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 होल नंबर्स इज जस्ट बिफोर। तो जस्ट बिफोर पूछा है, आप देखिए 38002 के पहले क्या आता है, क्या किया हमने 38002 से माइनस किया 1 -1, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसका नेक्स्ट आएगा 38001, इसमें से भी 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 38000, ठीक है। इसमें से भी -1 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा आपके पास 37999,
ठीक है, इसी तरीके से बाकी पार्ट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सक्सेसर राइट द ई रिपीट राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए सक्सेसर लिखना है तो मींस +1 करना है, ये हो जाएगा 7 8 7 9। ठीक है, सक्सेसर हो गया। प्रीडिसेसर आपसे पूछा, इट मींस वी हैव टू माइनस, सो इसमें से अगर हम माइनस करेंगे 1, देखिए 1 माइनस किया तो ये आ जाएगा आपका 3 9 9 9 9 9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एड 3 एंड 7 ऑन द नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन सबसे पहले ड्रॉ करनी है, तो पहले 3 एंड 7 को आपने ड्रॉ करना है। ये 0 से हमने 3 स्टेप पर चले हैं, देखिए 1 2 और ये 3, तो ये वाला आपका 3 है, ये 3 पर थे, हमने पहले यहाँ से यहाँ जंप किया, फिर हमको एंड 7 पर भी जाना है। ठीक है, 3 एंड 7 पे जाना है, तो अब यहाँ से आपको 7 स्टेप चलना है। देखो सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो हमें पहले 3 पर जंप करना है, फिर यहाँ से 7 स्टेप और जाना है, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो हम आ रहे हैं यहाँ पे 10 पर। ठीक है, हम यहाँ पे 10 पे आ रहे हैं, तो देखा हमने 3 + 7 किया तो ये आपका आएगा 10। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट करना है आपको नंबर लाइन, फिर मल्टीप्लाई करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रही हूँ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज सो ऑन द लेफ्ट ऑफ द नंबर। देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि नंबर लाइन में देखा जाए तो 400 आप देख सकते हैं कितना है। देखिए ए पार्ट करते हैं, इसको आपने क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे in each of the following pair of the number state which whole number is on the left of the other number on the number line, also write them with appropriate sign। ठीक है, तो आपको बताना है लेफ्ट मोस्ट में कौन सा है, इनमें से अगर देखा जाए सबसे ज्यादा लेफ्ट मोस्ट में कौन सा नंबर होगा, तो जो सबसे ज्यादा स्मॉलर है वही होगा। इन दोनों में अगर देखा जाए ये 412 है, 421 है, तो ऑब्वियसली ये वाला होगा लेफ्ट में, ये लेफ्ट में होगा और ये वाला आपका राइट में होगा, है ना 421। इन दोनों में देखा जाए तो देखिए ये 5000 है, ये 4000 है, तो ये वाला आपका लेफ्ट में आएगा और ये वाला आपका आएगा राइट में। ठीक है, बाकी पार्ट्स आप खुद होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ द होल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन ऑपरेशन। देखिए क्या है, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी दैट सम a + b इज आल्सो अ होल नंबर। ठीक है, देखिए होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है, a + b करते हैं तो यहाँ पे जब प्लस करेंगे टू होल नंबर्स को तो भी होल नंबर ही आएगा। देखिए आपने 5 + 4 किया, होल नंबर 9 आया। ठीक है, ये भी होल नंबर्स है और ये भी होल नंबर है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखिए यहाँ पे फॉर एनी टू होल नंबर्स a एंड b, a + b करेंगे या फिर b + a करेंगे तो दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच दे आर एडेड। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, चाहे 2 + 3 करिए या फिर 3 + 2 करिए, दोनों सेम ही रहेंगे। This property is called the commutative property of addition of the whole numbers। देखिए 5 + 6 किया तो 11 आया, 6 + 5 करेंगे तो भी 11 ही आएगा। Now 3 associative property, associate property for any 3 whole numbers a, b and c। देखिए associative property में क्या कह सकते हैं हम, a plus ये b plus c। देखिए हमारे पास 3 नंबर्स थे a, b, c। ठीक है, हमने इन तीनों को क्या किया, प्लस, लेकिन इनका ऑर्डर हमने चेंज किया, हम पहले b और c को प्लस कर रहे हैं। देखा b और c को हमने प्लस किया और फिर हम a और b को प्लस कर रहे हैं। तो जब हमने पहले b + c को ऐड किया या फिर हम पहले a और b को प्लस कर लें, दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम। ठीक है, सो द सम ऑफ द 3 होल नंबर्स रिमेन्स अनचेंज्ड इवन इफ द ग्रुपिंग इज चेंज। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द होल नंबर्स। आपने देखा 8 + 5 5 + 8 + 7 है, यहाँ पे पहले इन दोनों को प्लस किया। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 8, ये हो जाएगा आपका 15 15 + 5 ये हो जाएगा 20। यहाँ देखिए 5 + 8 कितना होता है, 13 13 + 7 इज 20। देखिए दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम। नाउ डी एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए फॉर एनी होल नंबर a + 0 = a एंड 0 + a इज अगेन a। ठीक है, here 0 is called the additive identity for whole numbers। तो ठीक है, समझ आया, 0 को ऐड करेंगे तब भी आपका होल नंबर ही आएगा।
प्रॉपर्टी ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, देखिए ए है, क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, द सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड इन द होल नंबर्स, दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर्स इज नॉट अ होल नंबर। मतलब अगर हम यहाँ पे इनका जो ऑर्डर है टू होल नंबर्स लेते हैं उनको माइनस करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे मींस जो आंसर आएगा वो एक होल नंबर नहीं होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट 100% कि ये आपका होल नंबर ही आए। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए 5 माइनस 11 किया, 5 और 11 दोनों ही कैसे होल नंबर है, और जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो आपका आंसर आता है -6। क्या -6 आपका होल नंबर है? नहीं, ठीक है, विच इज नॉट अ होल नंबर। नाउ बी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी, देखें a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अभी हमने ऊपर देखा कि हमने अगर 11 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, पर हमने 5 माइनस 11 किया तो -6 आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव इन होल नंबर्स। तो देख सकते हैं 3 माइनस 2 किया तो ये -2 आएगा, ठीक है, एंड विच आर नॉट इक्वल, दैट्स वाई इन दोनों ही प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी इसमें सब्ट्रैक्शन में नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है। नाउ एसोसिएट प्रॉपर्टी फॉर एनी 3 होल नंबर्स ए बी एंड सी, आप देख सकते हैं इनकी ग्रुपिंग करते हैं, ए की करते हैं तो ये हो जाएगा b माइनस सी, और यहाँ पे करेंगे देखिए a माइनस बी माइनस सी, तब भी इन दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम नहीं आएगा, ठीक है। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटेड इन होल नंबर्स। देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ 10 माइनस 8 माइनस 3 और ये 10 माइनस 8 माइनस 3, इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ 5 आ जाएगा, 10 माइनस 5 यहाँ पे कितना आ रहा है 5, ठीक है, 10 माइनस 8 किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और 2 माइनस 3 आपका आता है -1 एंड विच आर नॉट इक्वल, ठीक है। नाउ डी प्रॉपर्टी ऑफ द जीरो फॉर एनी होल नंबर a माइनस 0 is a, so when 0 is subtracted from any whole number we get the same whole number, this property is called the property of zero। तो देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के केसेस में ये तीनों ही प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी ऑफ द जीरो है, यही अप्लाई हो रही है सिर्फ, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए सबसे पहले, सो फॉर एनी होल नंबर ए एंड बी देयर प्रोडक्ट ए एंड बी इज ऑल्सो अ होल नंबर, ठीक है, ये तो श्योर है, 5 into 3 किया, 5 into 6 किया 30 है, 30 इज ऑल्सो अ होल नंबर। नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए फॉर एनी टू होल नंबर, आप देख सकते हैं a into b इक्वल टू b into a, ठीक है, ये किसका है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास 5 into 8 किया इक्वल टू 40, 8 into 5 किया ये भी क्या आएगा 40। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी 3 होल नंबर्स, इसमें भी क्या करना है आपको, ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग चेंज भी करेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए पहले b into c किया और इसमें a into b किया, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम, आप देख सकते हैं इसमें पहले 6 into 3 किया, यहाँ पे 18 आया, 18 into 5 किया, यहाँ पे देखिए 5 into 3 किया, यहाँ 5 into 6 किया तो ये आ गया 5 6 30 into ये 3 किया, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 90, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 90, ठीक है, तो ये वाला समझ आ गया। नाउ डी एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखिए मल्टीप्लिकेटिव में देखिए फॉर एनी होल नंबर a into 1 equals to a and 1 into a is a, ठीक है, here 1 is called the multiplicative identity for whole numbers, ठीक है, ये क्या है हमारी 1, ये क्या है हमारी आइडेंटिटी ऑफ द होल नंबर है। सो 5 into 1 किया 5 आया, 1 into 5 किया तब भी 5 ही आया। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ द जीरो देखते हैं फॉर एनी होल नंबर a, अब देखिए a into 0 किया तो 0 और 0 into a किया तब भी 0 है, देखिए एक एग्जांपल ही हम देख चुके हैं पहले ही। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें भी क्या करना है आपको, ग्रुपिंग ही करनी है। पहले क्या किया, रिपीट कर रही हूँ इसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, देखिए ओवर एडिशन कहा है, ठीक है, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट करना है सबसे पहले तो फॉर एनी 3 होल नंबर्स a b एंड c, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a ब्रैकेट में b प्लस c है, तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a into b पहले फिर a into c, ठीक है। नाउ दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इन होल नंबर्स, तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 ये किया हमने, तो देखिए 5 into 6 किया यहाँ पे ये हो जाएगा, और 5 into 4 किया तो ये, ठीक है, ये आ जाएगा 50। ओके, तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑपरेशन, चलिए देखते हैं। तो इसमें भी हमारे पास सेम ही प्रॉपर्टी है, पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एनी 2 होल नंबर्स, देख सकते हैं यहाँ पे a और b है, सो b इज नॉट इक्वल टू 0, जब हम a डिवाइड बाय b करते हैं इज नॉट नेसेसरीली अ होल नंबर, ठीक है, जैसे हमारा सब्ट्रैक्शन के केसेस में था वैसे ही इसमें भी है, जब आप a और b को डिवाइड करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आपका ये होल नंबर ही आएगा, ठीक है। डिवीजन ऑफ द होल नंबर इज नॉट क्लोज्ड, ओके। नाउ
41 डिवाइडेड बाय 5 किया 8.2 आ रहा है, ठीक है, एंड 8.2 इज नॉट अ होल नंबर। नाउ कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। फॉर एनी टू नॉन जीरो होल नंबर्स में देख सकते हैं आप ए और बी के, ए डिवाइड बाय बी किया और बी डिवाइड बाय ए करेंगे तो ये आपका इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, दैट इज डिवीजन ऑफ द होल नंबर इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव, डिवाइड किया दोनों का इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। नाउ सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी थ्री होल नंबर्स, ए बी सी किया, देखिए अगर यहाँ पे हम ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, पहले ए बी को और इस वाले में क्या किया हमने दूसरे को करते हैं तो क्या होगा, ये हमारा सेम नहीं आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये वाला एग्जांपल देखिए 24 डिवाइड बाय 6 किया तो कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर इसको डिवाइड करना है हमें 2 से यहाँ पे, ठीक है। इसमें देख सकते हैं 24 तो एज इट इज है, इसको हमने डिवाइड किया, देखिए 6 डिवाइड बाय 2 किया तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब आप मुझे बताइए 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ही आएगा, और 24 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 8 जा 24। तो देखिए 8 और ये 2 और 8 क्या ये सिमिलर है, नहीं, ये दोनों इक्वल है, नहीं है ना, दैट्स व्हाई प्रॉपर्टी ऑफ, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एसोसिएटिव, ओके। प्रॉपर्टी ऑफ 1 फॉर एनी होल नंबर ए, देखिए 6 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आपका 6 ही आएगा, मींस a डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू a, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका वही सेम नंबर ही आता है, ठीक है। नाउ डिवीजन एल्गोरिथम में अगर देखें, व्हेन अ होल नंबर x is divided by a non-zero whole number y, then there exists a quotient q and r remainder are such that, देखिए ये आप डिवीजन की प्रॉपर्टी बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे x हमारे पास कोई भी होल नंबर है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखिए क्या है, ये क्वोशंट हमने लिया हुआ है, एक हमारा है किससे डिवाइड कर रहे हैं हम नंबर बाय y, तो y से, और क्वोशंट क्या है यहाँ पे q और जो रिमाइंडर है r, तो ये इक्वेशन आपकी फॉलो होती है वेयर r जो है रिमाइंडर ये क्या होगा लेस देन होगा आपका डिवाइजर से, ठीक है, एंड q और r जो है ना आर होल नंबर्स, ठीक है, दोनों ही क्या होंगे होल नंबर्स। सो डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। नाउ एग्जांपल नंबर 1 करते हैं, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, देखिए इसमें करते हैं। आप देखिए 568 था 117 था, सबसे पहले हम कोई ऐसी डिजिट लेते हैं जिनको ऐड करना इजी है, जैसे कि 568 प्लस किया 432 से, तो आप देख सकते हैं इन दोनों को प्लस करने पर आ रहा है 1000, एंड 117 को प्लस किया तो ये आ गया 1117, ठीक है। सिमिलरली आप इसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एग्जांपल नंबर 2, फाइंड 24 32 और 16 इन 2 वेजेस, देखो 2 वेजेस में निकालेंगे, इट मींस इसमें हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि 24 और 32 को हमने पहले प्लस किया तो ये आ जाएगा आपके 56, और 16 को फिर भी प्लस किया तो ये आ जाएगा 72। नाउ दूसरा मेथड करते हैं, तो हमने क्या किया, अब 24 के साथ में हमने 16 को प्लस कर दिया और ये 32, तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 32 इज 72, ठीक है। नाउ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 12 इंटू 55 करना है। अब आप मुझे बताइए कि यार 12 को 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, और ये 55 है, तो आप देखिए कि यहाँ पे 55 इंटू 2 किया हमने, ये कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 660, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट, ये भी आपको क्या करना है सेम इसी तरीके से करना है अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 50 को हमने क्या लिखा है, ये देखिए 2 इंटू 50 कर दिया पहले, तो ये 100 हो जाएगा, ये हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, देखिए पहले आपका ये है फिर आपका ये है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन दोनों में ये जो है 297 दोनों में क्या कॉमन है, तो 297 आपका ये आ गया, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 297 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 और ये कितना आ जाए 13, प्लस कर दिए दोनों को तो ये दोनों हो गया 30, फिर हमने इजिली इन दोनों को क्या कर सकते हैं प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब देखिए ये जो 102 था हम इसको देखिए 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, तो अब ये हो जाएगा 854 इंटू 100, 854 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, टोटल इसको हम सम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ टैक्सी ड्राइवर filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday, and the next day he filled the tank with the 50 liter of petrol. If the petrol cost rupees 44 per liter, how much he spent in all on petrol? तो देखिए आपको क्या बताना है, सबसे पहले मंडे को जो कॉस्ट थी या फिर मंडे को जो उसने फिल किया था वो कितना था 40 लीटर, फिर नेक्स्ट डे जो किया वो 50 लीटर है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितनी दी हुई है 44 लीटर दी हुई है पर की।
एंड टोटल स्पेंड ऑन द पेट्रोल अगर हमें निकालना है, फर्स्ट वी हैव टू सम ऑफ ऑल दिस टोटल अमाउंट ऑफ टोटल लीटर ऑफ द पेट्रोल, ठीक है, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस 40। तो आप देखिए कि पहले हमने 40 को 44 से इंटू किया, ठीक है, फिर प्लस किया 50 इंटू 44, ठीक है। आप देख सकते हैं कि दोनों में 44 क्या है, कॉमन है ना, ये कॉमन लिया, 40 प्लस 50 इज 19, और इन दोनों को हमने इजिली ये क्या कर दिया यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 90 को हम 100 माइनस 10 लिख सकते हैं ना, तो ये किया, और यहाँ पे 44, इसमें आप देख सकते हैं कि फिर से ये 100 इंटू 44 माइनस 10 इंटू 44, ये देखिए कितना हो गया, यहाँ से 44 100 हो गया, और यहाँ से ये हो गया 440, दोनों को माइनस किया तो ये आ गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एट द फॉलोइंग बाय द सुटेबल रीअरेंजमेंट। चलिए अब देखिए ये 436 है, ये 564 है, क्या हम इन दोनों को पहले प्लस कर दें? चलिए इन दोनों को पहले प्लस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 436 प्लस में 564, इन दोनों को पहले प्लस किया और ये आ जाएगा 670, ठीक है। चलिए इन दोनों को पहले प्लस करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, ये हो गया 6 4 10 6 और ये 4 10 अगेन, और ये हो जाएगा 10, ठीक है, 10 प्लस 670, तो ये हो गया आपका 1670, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। बाकी 3 पार्ट्स आपके होमवर्क में है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट बाय अप्लाइंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। चलिए देखिए, जैसे ये वाला पार्ट है 255 और 99 है, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं 255 और यहाँ पे ये इनटू, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे करें, पहले 255 इंटू 100 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 255 इंटू 100 माइनस करना है 255 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 255 00 माइनस 255, ओके। नाउ वी कैन इजीली सब्ट्रैक्ट इट, तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 25500 और 255, ठीक है, माइनस किया इसको तो यहाँ आ जाएगा 5, ये यहाँ पे 9 था, 9 माइनस 5 इज 4 4 4, ये 2 हो गया, 5 और ये 2 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका 25245 दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके जो बाकी 3 पार्ट्स हैं ये आपके होमवर्क में है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द सुटेबल रीअरेंजमेंट। चलिए रीअरेंजमेंट करते हैं। जैसे कि आप इसका देखिए, सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं लाइक 4 इंटू 125 इंटू में ये 825, हमने क्या किया पहले इन दोनों को प्रोडक्ट किया है, तो ये देखिए 125 इंटू 4 करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 400 500, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 500 एंड इंटू करना है आपको 825 से। तो आप देखिए कि 825 को हम इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 5 5 25, 5 2 10 12, 5 8 40 41 और ये 2 zeros, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा डी पार्ट का, ठीक है। चलिए तो इसके बाकी पार्ट्स अब आप कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए सी वाला पार्ट, इसमें देखो ये जो 8164 है और यहाँ पे भी 8164 है, दोनों में क्या है सेम सेम है ना, सो वी कैन टेक एज अ कॉमन, सो 8164 ये कॉमन लिया, इनटू में यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा यहाँ पे 184 माइनस यहाँ पे 84 आएगा, ठीक है। नाउ 8164 इंटू इनको माइनस करो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 001, ठीक है, और इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 816400, ठीक है। बहुत ही इजी है, ऐसे क्वेश्चंस इजीली अप्लाई कर सकते हैं कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी प्रॉपर्टी, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग। चलिए मैच करना है इसे, कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी देखकर इसको मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वेंडर सप्लाई। चलिए अब मैं आपको ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ, आप सारे इन प्रॉपर्टीज को खुद से अप्लाई करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम, पैटर्न्स। पैटर्न इन नंबर्स आर नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट आर यूजफुल स्पेशली फॉर verbal calculation and help us to understand the property of the numbers better. Patterns can be made in the shape a line, rectangle, square and a triangle. No other shape is allowed. देखिए अब अगर आपको कोई भी पैटर्न बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैटर्न बनाते क्यों हैं, ठीक है। देखिए हमें किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है या किसी भी बड़े डेटा को अगर हमें स्टडी करना है अच्छी वे में और सही तरीके से, तो हम इनको वर्बली हम पैटर्न्स की फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे जो हमारी शेप्स हैं क्या क्या है, लाइन्स है, रेक्टेंगल्स है, स्क्वायर है और ट्राइंगल्स है, ठीक है। चलिए तो क्या है, इन द शेप ऑफ द लाइन 3 इज शोन एज, देखिए हमने 3 डॉट्स बनाई है एज अ लाइन, ठीक है। अगर मैं इनको अटैच कर दूंगी तो लाइन बन जाएगी ना। नेक्स्ट है इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, चलिए अभी देखिए इन दोनों को मैंने मिला दिया, इन सारे पॉइंट्स को, तो रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा, है ना। सो द नंबर 6 is shown as, okay, so there are 3 rows and 2 columns in this rectangle। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोज कितनी है, यहाँ पे देखिए रो क्या होती है, रो होती है ये 1 2 3, और कॉलम्स क्या होते हैं, ये जो वर्टिकल होते हैं इनको हम कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। नाउ इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको 4 डॉट्स, नंबर ऑफ 4 इज शोन एज, ठीक है। इन द शेप ऑफ द ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल है यहाँ पे 6 डॉट है, ठीक है। इन सबको अटैच करते हैं तो ट्राइंगल बनता है। सी द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीटेड, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, नंबर्स दिए हैं आपको, फिर लाइन दी हुई है, ठीक है। 2 से लाइन बन सकती है, यस। 3 से लाइन बन सकती है, यस, ठीक है। इन सब से लाइन बन सकती है। रेक्टेंगल क्या 2 से बन सकता है, नहीं। 3 से बन सकता है, नहीं। इसी तरीके से क्या ये 4 से बन सकता है, नहीं। 5 से बनेगा, नहीं। पर 6 से, क्या 4 से बन सकता है, यस बन सकता है। क्या 5 से बन सकता है, नहीं, ठीक है। स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे ही डॉट डॉट लगा लगा कर बना के अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है कि क्या ये फिगर्स बन पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, अब देखिए 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, आपको पता है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो 1 + 3 किया तो ये कितना आता है, 4 आता है। क्या हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। ऐसे ही 1 + 3 + 5 है, ये आता है 9, और 9 हमें पता है कि ये 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1 + 3 + 5 + 7 किया तो ये आता है 16, और 16 हम जानते हैं किसका स्क्वायर है, 4 का, ठीक है। एंड सो ऑन, वी कंक्लूडेड दैट द सम ऑफ द फर्स्ट 2 ऑड नंबर इज 2 स्क्वायर, राइट ना। फर्स्ट 2 नंबर हमने देखा ऑड का कितना आता है, 2 का स्क्वायर। फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का सम कितना है आपका, 3 का स्क्वायर। फर्स्ट 4 ऑड नंबर का सम कितना है आपका, 4 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ सो वी फाइंड द सम ऑफ द सम ऑड नंबर्स विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। देखो स्टडी दी पैटर्न, 1 into 1, 1 into 8 plus 1 is 9, 12 into 8 plus 2 is 98, then 128 into 8 plus 3 987। अब आप देखो यहाँ पे सेम पैटर्न चल रहा है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पे आपका 8 8 8 8 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, और इसमें देख सकते हो पहले 9 है फिर 9 8 है, 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5। तो ऐसे ही आपको कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व करने सो दैट आपकी कुछ कुछ कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, ठीक है। राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स। अब देखिए क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट 2 स्टेप्स आर, आप देख सकते हैं कि ये नंबर है, हमने 8 से इंटू किया, ये इसका नेक्स्ट स्टेप लिखना था। यहाँ पे क्या था, 5 तक था तो आपने 6 किया इंटू 8 किया, और 5 के बाद आपने 6 प्लस किया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 के बाद ये 4 आ जाएगा। तो ऐसे ही आप पैटर्न ऑब्जर्व करके और इसकी कितनी भी टर्म्स बना सकते हैं ना। चलिए यहाँ देखिए, अब द पैटर्न वर्क इन दी फॉलोइंग वेज, देखिए आपको दिख रहा है 12 into 8 किया प्लस 1 किया तो ये आपका आंसर आ जाएगा 98, ठीक है। चलिए नाउ एग्जांपल नंबर 2, स्टडी दी पैटर्न, 72 into 5 किया तो कितना आ जाएगा, देखिए 72 और ये 5 को क्या हम 10/2 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 10/2 करेंगे तो आपका आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। नाउ इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 1 जा, और ये 2 3 जा, 2 6 जा 12, तो ये 36 आया, 36 into 10 किया 360 into 1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली देखिए 72 into 15 किया तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं 30/2, ये अगेन यहाँ पे कट करेंगे तो 36 आएगा, और ये 30 तो कितना हो जाएगा 360 into 3, ठीक है। सिमिलरली आप इसको देख सकते हैं 25 है तो 15/2 कर सकते हैं, 36 into 50 हो जाएगा, और इसको हम 360 into 5 कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पैटर्न फॉलो हो रहा है, ओके। चलिए हम आते हैं एक्सरसाइज 2.3 पे। क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। देखिए यहाँ पे 84 into 5 है इक्वल्स टू 84, और ये जो 5 है 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं, फिर ये 42 है, ये इसको कट के हमने 42 आ गया, और ये 10, और ये हो जाएगा 420 into 1। सिमिलरली देखो ये 5 था 25 था, यहाँ पे देखो ये 84 है 84 है 84 है, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका 84 इंटू, यहाँ देखो ये 5 है 25 है,
यहाँ देखो ये 5 है, ये 15 है, ये 25 है, तो अब आएगा आपका 35। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इक्वल्स टू, फिर देखिए यहाँ 84, इसमें भी 84 है, तो यहाँ पे 84 आएगा इनटू, देखिए यहाँ पे हमने 25 को 50 का हाफ लिखा था, तो यहाँ पे हम 70 का हाफ लिख सकते हैं इसे, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कितना है 42, तो उसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 ही आएगा, इनटू में कितना हो जाएगा ये 70, और ये आपका आंसर हो जाएगा 14, ये आंसर। ठीक है, इसका ये वाला आंसर होगा। ठीक है, इसका और नेक्स्ट लिखेंगे तो 84 इंटू यहाँ 35 है तो यहाँ 45 आएगा, इक्वल्स टू 84, यहाँ देखिए ये 50 था, ये 70 था, देखिए ये 50 है, ये 70 है, तो यहाँ पे आएगा 90 बाई 2 इक्वल्स टू, इसको कट किया तो हमने ये 42 आ रहा है, इनटू में ये 90 है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे और आप कितनी भी टर्म्स बना सकते हैं। 2, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट टू टर्म। 1 इंटू 9 प्लस 1 कितना होता है 10 होगा, 12 इंटू 9 प्लस 2 110 है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 1 2 3 4 इंटू यहाँ 9 है, प्लस में 1 2 3 और यहाँ 4 इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 1 1 1 1 और ये 0। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 1 2 3 4 5 इंटू 9 प्लस ये 4 है तो 5 इक्वल्स टू 1 1 1 1 1 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट टू स्टेप। देखिए सेम पैटर्न, यहाँ पे सेम नंबर है तो मैं नेक्स्ट में लिख रही हूँ 15873 सेम नंबर, इनटू यहाँ 777 है तो यहाँ पे 7 ही आएगा, फिर इनटू यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ पे आपका 4 आएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए 1 1 1 है, 2 2 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 4। नेक्स्ट आएगा 15873 इंटू 7 इंटू यहाँ 4 था यहाँ 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 5 5 5 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट टू नंबर्स। चलिए 1 3 6 10 15 है, तो 1 से 3 जाने पर आपने क्या किया, इसमें 1 में 2 प्लस किया, फिर यहाँ से जाने पर देखिए यहाँ आपने प्लस 2 किया, यहाँ से यहाँ जाने में आपने प्लस 3 किया, यहाँ से यहाँ जाने में आपने प्लस 4 किया, यहाँ से जाने में प्लस 5 किया। नेक्स्ट आएगा आपको प्लस 6 करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 21, प्लस 7 करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 28। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट टू स्टेप्स। तो देखिए 5 इंटू 11 हो गया 55, 55 इंटू दिस हो गया ये। अब देखिए नेक्स्ट आ जाएगा इसका 5 5 5 5 5 और ये 5 इंटू देखिए यहाँ पे 1 0 0 1 है, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 और इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए 5 कितनी बार है, ये पहले 2 बार था, फिर 4 बार, फिर 6 बार, अब ये 8 टाइम्स। ठीक है, 8 टाइम्स हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, इसका नेक्स्ट भी डिजिट आप लिख लेंगे। चलिए तो ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। आई होप आप सबको चैप्टर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको आप पैटर्न्स की फॉर्म में बहुत ही इजिली, बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।